शनिवार रात बज गए हैं 8 और आ गया है नागिन 7। दर्शकों, आज के एपिसोड के रिव्यू से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये फिक्शन शो बनाने वाले अपने आप को समझते क्या हैं? इनको क्या लगता है कि हम जनता जो है वो ये घर पे छोड़कर देखती है क्या इनका सीरियल? भाई, आज के एपिसोड की सबसे बड़ी गलती मैंने पकड़ ली है और उसके साथ साथ आज के एपिसोड में जो जो चीजें हुई हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे। साथ ही साथ कैसे मेरी फैन थ्योरी एक थी या वो आज सच हो गई है। अगर बात की जाए प्रियंका चाहर चौधरी के नागिन बनने तक के सफर को लेकर, तो वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और इस शो की सबसे ज्यादा यूनिक चीज है। जी हाँ, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और नागिन 7 के 5वें एपिसोड का खुलकर रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे फॉलो जरूर करें। हम ढेर सारी बातचीत करेंगे नागिन के बारे में, अच्छे आइडियाज और जो भी आपके दिमाग में आते हैं चीजें आपके सामने लाऊंगा। खैर, वैसे सपेरा बजाकर बीन लेगा नागिन की जिंदगी छीन, ये और कोई नहीं बल्कि महासपेरा आया है, जिसके पास एक ऐसी बीन है जिसके साथ लगते ही नागिन जो है अपनी असलियत में आ जाएगी और अनंता यहाँ पर पकड़ी जाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई जो ये अनंता है, अनंत कुल की नागिन है, ये मरने वाली है। हाँ जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोमो कहता है। एक प्रोमो आया है जिसमें एलिस जो है वो शिवजी जी के जो है सामने इस तरीके से गिड़गिड़ा रही है, रो रही है और कह रही है कि आज तो नागिन को उसकी शक्तियां मिलने वाली थी, आज तो हमें महारानी मिलने वाली थी, लेकिन आज मुझे महारानी नहीं मिली है बल्कि हमें जो है मृत्यु प्राप्त हुई है। ओ माय गॉड! यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एलिस का जो किरदार है वो अकेले मंदिर की घंटियां बजा रहा है, और रही बात जो उसके साथ थी उत्तरा, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो क्या ये उत्तरा का कैरेक्टर तो नहीं खत्म कर रहे हैं, या फिर पूर्वी जो रियल पूर्वी है उसको खत्म कर रहे हैं? वेल, आज के एपिसोड में ईस्टर एग फिर से मिल गया है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो पता नहीं क्यों एक ऐसी सुबुगाहट है, या पता नहीं क्यों एक ऐसी धीरे धीरे एक आहट मृत्यु की तरफ नजर आ रही है, जो कि है नन अदर देन ईशा के कैरेक्टर को लेकर। जी हाँ, ईशा का कैरेक्टर जल्द मरने वाला है शो में, ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि आज एक ईस्टर एग मिल गया जहां पर वो ये बात कहते हुए नजर आती है कि मर भी जाऊं तो भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। तो भाई, हमारी जो नागिन है, मेन नागिन यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा क्या? ईशा की मौत। तो ऐसे में ईशा का जो है इंतकाल होगा या नहीं होगा, ये तो आगे फ्यूचर पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से एलिस मंदिर में रो रही है शिवजी जी के सामने, ये बात तो कहीं ना कहीं उजागर हो जाएगी कि शो में कुछ बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न होने वाला है। ओके, तो आज के एपिसोड की शुरुआत ही जो है प्रियंका के खतरनाक एक्शन से होती है। भाई साहब, ये लड़की है ना, मतलब क्या कमाल कर रही है। इसके कुछ बीटीएस बाहर आए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। प्रियंका ने एक शॉट दिया, वो उछल के आई, दीवार में पैर रखा, फिर उल्टा कूदी वो, और वहां पे लोगों ने ताली बजाई है और वेल डन बोला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वो ये भेड़िया सीन की ही शूट करी वीडियो है और भेड़िया सीन जबरदस्त था। आपको याद है मैंने तेजस्वी प्रकाश वाले वो भेड़िए को लेकर कहा था कि यार इतना कैसा शक्तिशाली भेड़िया होगा कि एक नागिन को मार दिया, और ये जो नागिन है एक भेड़िए के वार से ही मर गई, राइट? तो ऐसे में ये पता चलता है कि भाई ये तो भेड़िया वही आतंकवादियों का है। तो कहीं ना कहीं चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, और उसका नाम था जोरो। अच्छा है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बैठा है। और मुझे जो लग रहा था अपने पास के रिव्यू में, आपने तो सुना ही होगा, मैंने इस बारे में ऑलरेडी बात बोल दी थी कि भाई ये जोरो जो है वो मुझे वही भेड़िया लग रहा है जिसने की अनंता की माता के ऊपर हमला किया था जब वो प्रेग्नेंट थी अनंता के साथ। उत्तरा ने जो जिस तरीके की एक नागिन बनने की थ्योरी दी है ना दोस्तों, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, लिटरली बहुत पसंद आई। उत्तरा बोलती है यहाँ पर कि भाई जो जन्मजात नागिन होती है, जो महाशक्तिशाली नागिन होती है, उसको भी परीक्षा देनी पड़ती है, और जितने ज्यादा शक्तियां आपके पास आती है उतनी ज्यादा आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उतनी ज्यादा मुसीबतें आती हैं। मुझे ये जो 72 आवर्स 48 आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत प्यारा लगा, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगा। और हमारी जो किंवदंतियां हैं, हमारे जो पौराणिक बातें हैं, या फिर हमारे जो फोकलोर्स हैं, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं हमें ये बातें पता चल रही है कि हाँ, कुछ ऐसा भी होता है। अगेन, ये एक फिक्शन शो है, वी ऑल नो दैट, गलतियां भी होती है। मैं इस शो की सबसे बड़ी गलती अब तक की मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको देखकर आप लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, एकता मैम इतना अच्छा शो बना रहे हो, वीएफएक्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? रवीश जब पकड़ा जाता है ना उस लड़की के साथ, या मैं उसका नाम रखता हूँ मडोना के साथ, उस मडोना के साथ जब पकड़ा जाता है ना, और उसके बाद जो उसकी खैर होती है समीर के द्वारा, भाई साहब वो सीन बहुत मजेदार था। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मैंने कहा भाई सही किया इसने, जो ईशा के किरदार के साथ किया था ना, वो एग्जैक्ट सही किया, क्योंकि जिस तरीके से इसने ट्रीट किया था उसको, कितने गंदे तरीके से, आज इसको एकदम एक दो थप्पड़ तो पड़ने ही चाहिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर अंदर की एक फैन थ्योरी अंदर से नागिन देख देख के मैं भी अब स्टोरी राइटिंग लिखने लग गया हूँ, तो मैं स्टोरी लिखते लिखते ये बात कह रहा हूँ कि देख लेना, रवीश के साथ शादी होगी और शादी के बाद
जो ईशा का किरदार है वो मौत के घाट उतरेगा। कहीं ना कहीं अनंता, क्योंकि उसका नाम देखो, इन लोगों ने मेकर्स ने ना बहुत दिमाग लगा के ये बात रखी है कि अनंता हम एक काम करते हैं, जो नागिन नहीं है उसका नाम रखते हैं अभी के लिए और पूर्वी उसका नाम रखते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जब करण कुंद्रा ने बोली थी बातें, उसके किरदार ने बोली थी बातें, अगर आपको याद होगा तो, कि आएगी अनंत कुल की महारानी अनंत, ऐसे करके उसने एंड किया था, अनंता ऐसे अनंत ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं उसको वो बात याद आ सकती है, दुश्मन देश के वो जो घुसपैठिए हैं उनको ये बात याद आ सकती है कि हाँ यार अनंता है तो अपन इसको टारगेट करते हैं, हो सकता है। और ये महासपेरा जो आए हैं बन के, ये भी हो सकता है कि महासपेरा जो है वो इशारा करे वहां पे कि वो नागिन, और वहां पे जो है ईशा सिंह का किरदार हो और उसके बाद ईशा का खात्मा हो जाए। ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फैन थ्योरी लगा सकते हैं हम नागिन को लेकर। तब इन लोगों ने बहुत ही नागिन के जो क्रिएटिव्स हैं, जो मेकर्स हैं, जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो उसको लिख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कह सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन बिठाया और वो दिमाग लगा के वो वाले सूरी जो उन्होंने एक्चुअल में अटारी बॉर्डर पे रहते थे, जो चांदी की प्लेट में खाते थे, चांदी के बर्तनों में पानी पीते थे, मुझे लगता है ये चांदी। अच्छा, यहाँ पर तानिया मित्तल का बहुत अच्छा रेफरेंस कहीं ना कहीं इन्होंने यूज किया है अपनी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। चांदी के बर्तन, चांदी का ग्लास, चांदी का ये, चांदी का वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है एकदम हमने ये कुछ मस्ती करी होगी फैंस के बीच में, कि ईस्टर एग डाला होगा कि ये जो चांदी है, क्योंकि तानिया ने बिग बॉस में बोला था कि मैं तो चांदी के बर्तन में करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैं तो वो करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से यहाँ पर जो है इसका रेफरेंस दिया गया है, जो कि है तानिया मित्तल का रेफरेंस चांदी के बर्तन का। लेकिन वो अच्छा ज्वाइन किया इन लोगों ने, एक स्टोरी लाइन को डेवलप करने के लिए इन्होंने जो प्लॉट रखा है वो लाजवाब लगा मुझे। और यहाँ पर जिस तरीके से अनंता और पूर्वी के जो पिताजी हैं वो तो जेम्स बॉन्ड निकले, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना शातिर दिमाग लगाया, और शादी से पहले हो सकता है कि वो इस चीज को एक्सपोज करें, और हो सकता है कि शादी वाले दिन जो है, शादी के बाद भी हो सकता है तो ईशा का किरदार और उसके पिताजी का किरदार दोनों ही मर जाए, और उसके बाद हो सकता है कि चाहत चौधरी है ये बतला ले। ऐसा मे बी, दिस इज अ वाइल्ड थ्योरी, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है प्रोबेबली। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं तो अभी तक है ना, ये प्रियंका चाहत चौधरी का जो किरदार आया है ना, वो बहुत ही, मतलब आप लोग देखेंगे ना, उसने इतना अच्छे और परफेक्शन के साथ किया है कि सोशल मीडिया पे कहीं भी उसकी ट्रोलिंग नहीं हुई है। वो चश्मा लगा के, फावड़े के दांत लगा के, वो मोजे वैसे पहन के, हमेशा स्वेटर डाल के, कहीं भी उसकी मॉकिंग नहीं हुई है। और वो किरदार हमें धीरे 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 करके जो मॉडर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें साफ नागिन का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मुझे मेकर्स ने बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत ही स्लाइटली उसकी पर्सनैलिटी को हमारे सामने रखने की कोशिश करी, एकदम धमाक से हमारे सामने नागिन खड़ी कर दी है, ऐसा नहीं हुआ, विच इज वेरी गुड। और इसके लिए अगेन एकता कपूर और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना कुछ सोचा है इस बार के नागिन को बनाने के लिए। जहाँ फैमिली ड्रामा चल रहा है वहीं साथ साथ नागिन की स्टोरी भी चल रही है, वहीं उसके साथ साथ उसके दुश्मन भी आ गए हैं, वहीं उसके साथ साथ देश के दुश्मन भी आ गए हैं, वहीं उसके साथ साथ महाकुंभ भी आने वाला है। तो बहुत सारे सब प्लॉट्स को मिलाकर एक बड़ा मजबूत प्लॉट बनाना सचमुच में एक बड़ी बात है, जो कि नागिन के मेकर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, VFX और AI का भरपूर इस्तेमाल करके, जिसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करने के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। हम यही कहेंगे कि वाह, लगे रहो बॉस। और आज का एपिसोड भी है ना, पेस के साथ था, जब 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 करके सारी चीजें हो रही थी, लंबा स्ट्रेच नहीं किया जा रहा था। इन बिटवीन मुझे आर्यमान और मुझे इसका किरदार जो है भोंदू, प्रियंका का किरदार बहुत अच्छा लग रहा है। प्रियंका भोंदू के रूप में ही सोचो, जब उसके साथ इतनी अच्छी लग रही है तब नमित के साथ तो सोचो जब प्रियंका जो है एकदम फुल क्रोना फियर्स नागिन बनकर आएगी उसके साथ, तो वो कितनी ज्यादा सेक्सी लगेगी उसके साथ। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि दोनों की जोड़ी जबरदस्त लग रही है। और वो जो उनके कार के सीन्स थे, वो विश मांगने वाले सीन्स थे, और उसके बाद वो जो उनके बीच की जो कॉमेडी चलती है, वो जो कॉफी गिरने वाले सीन था, वो बहुत अच्छा था, अच्छे बन गए सीन, और लव स्टोरी और लव एंगल को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नागिन 7 जो है थोड़ा बहुत नागिन सीजन 1 को फॉलो कर रहा है। डू यू ऑल्सो फील द सेम? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चीजें, जैसे महासपेरा ये नॉर्मल लड़का है, उससे प्यार हो जाता है, वहीं उसके अपने क्लैन वाले हैं, वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं नागिन के। और आगे अगर दोस्तों यहाँ पर बर्नी और उत्तरा का किरदार जिंदा रहता है, तो वो डेफिनेटली प्रियंका चाहत चौधरी की नागिन के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि प्रियंका प्यार में पड़ेगी और उसके बाद प्यार में पड़ के वो नमित के किरदार से शादी करेगी, ऐसा कुछ शायद हो सकता है, राइट। इन सब के बीच में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक और बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी गलती है जिसके बारे में मुझे बोलना है, वो ये है
कि कल रात को भेड़िए ने उसके भाई पर हमला किया और परसों अगले दिन ही, एक दिन बाद या फिर कह सकते 24 घंटे बाद, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके भाई का पूरा जो है कायाकल्प एकदम सही है। आप नोटिस कीजिएगा, वो जब जो शॉपिंग से आते हैं उस वाले सीन में देख लीजिए, उसका भाई जो है सही सलामत है। वहीं अगर आप लोग ये वाले सीन देखेंगे जहां पर वो तैयार हो रही होती है, सजना है मुझे सजना के लिए कर रही होती है, और उसका भाई जो खटखट दरवाजा खटखटाता है, उसमें देख लो आप प्रियंका चाहत चौधरी को, सॉरी उसमें देख लो आप उस लड़के के किरदार को, प्रियंका के भाई के किरदार को, एकदम परफेक्ट रखा है, ना स्क्रैच ना कुछ। अरे स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो यार, वहां पे ये मिसेस व्हीलर के ऊपर जब हमला किया था डेमी गॉर्डन ने, उसका पूरा यहाँ तक गला वाला सब छिला हुआ था पूरा, जब उनको दिखाया था बाद में। तो थोड़ा सा डिटेलिंग रखो यार, राइट। माना फिक्शन शो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो, इतना लिबर्टी ले लो। बट इन बिटवीन आज का एपिसोड भी जबरदस्त था, मजेदार था, फुल ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ था। इसके बीच में मुझे ईशा और प्रियंका की केमिस्ट्री रियल बहनों वाली लग रही है। वाह, इन दोनों की केमिस्ट्री सबसे बेस्ट है शो में। इनफैक्ट कभी कभार तो नमक के किरदार से भी ज्यादा बेहतरीन इन दोनों का परफॉर्मेंस, मतलब इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री लग रही है मुझे। और स्पेशली प्रियंका की तरफ से जो वार्मथ आ रही है और वो छोटी बहन की तरह वो जो उसको संभाल रही है, वाओ, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। अब देखना ये होगा कि सपेरा आकर क्या बीन बजाएगा और सपेरा किस तरीके से नागिन को असल कंट्रोल करेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर नागिन जब अपने असली फुल पोटेंशियल रूप में आएगी तो क्या आतंकवादी जो हैं वो उसको इतनी जल्दी पकड़ के इतनी जल्दी मार देंगे, जिसके लिए जो है बनी रो रो के भगवान शिव को कह रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। भाई कुछ भी होने वाला है, सो गेट रेडी फॉर दैट। बट हाँ, वहां जो भी हो, लेकिन यहाँ एक्चुअल रिव्यू होगा, शो के बारे में बातचीत होगी और आप लोगों के लिए होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, अपना प्यार दीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलता हूँ, भोलेनाथ कीजिए, बाय बाय।